साथियों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार कुछ कहूँ इससे पहले आप एक वीडियो सुनिए जो हमारे सेना के एक अधिकारी ने बनाया है और उसमें क्या कुछ कहा है, पहले उसे आप सुनिए, फिर इस पर बात की जाएगी। मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को, यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू। बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है तुम जैसे लोगों की। ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। दुख तो इस बात का है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उससे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हों, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ सरकार कोई एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते और देश चुपचाप देख रहा है, मजे ले रहा है, खामोश है। मीडिया, सिस्टम, सेलिब्रिटी सब खामोश है। आपने सुना कि हमारे देश में जिनको हम लोग सिर आंखों पर बिठाते हैं और हमारी वजह से ही वो फल फूल रहे हैं, उनकी पहचान है, वो लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हरकत कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में सीरियल बना रहे हैं, हमारे सेना के अधिकारियों का, नौजवानों का, सबका चरित्र हनन कर रहे हैं, उनके परिवार की भावनाओं को ऐसा आहत कर रहे हैं जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो हमारा और आपका भी कुछ फर्ज है। हमारा आपका इसलिए फर्ज है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो MP MLA हैं, ये तो ज़्यादातर ऐसा महसूस होता है कि अपना हित देखते हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश तो यही हो रहा है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि सेना की तरफ से ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्हीं की तरफ से सरकार से ये भी कहा गया है कि 52 ऐप्स चाइना के ऐसे हैं जिनसे हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा है, इन पर आप बैन लगा दीजिए। अब ये कितना सत्य है ये मैं नहीं तस्दीक कर सकता, ये सरकार ही करेगी, लेकिन कुछ तो इसमें सत्यता इसलिए नजर आती है कि अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड पुलिस ने कुछ ऐप्स पर बैन लगाया है। साइबर हमले का खतरा पैदा हो गया है, जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हमारे डाटा पता नहीं, एक आया था कि कितने लाखों लोगों के तो डाटा वहां जा चुके हैं। अब इसका क्या रिजल्ट होगा हम नहीं कह सकते। तो ये जो है, ये क्या काफी समय पहले से इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, और अभी भी सुरक्षा एजेंसियां इन चीजों को उठा रही हैं। हमारे जो ये राजनेता लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो भी व्हाट्सएप पे और इधर उधर सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी जो है बातें तो करते हैं जिनका कोई उपयोग है नहीं देश के एक सुरक्षा या हमारे जो सेना के जो अधिकारी, नौजवान हमारे जो है वहाँ डटे हुए हैं सीमा पर, जहाँ हम 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। उनके परिवार जो है उनको किस मानसिक स्थिति में गुजर रहे हैं, तो उन लोगों के संबंध में हम लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं।
तो ये सारी चीजें भाई सोचने की, और समय समय पर अब मैं आपको अपने अनुभव से और भी बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं खत्म होती हैं और क्या हो रहा है, और भी कानून के दायरे के नाम पर या जो भी कुछ होता है कि हम जो है किसी को भी एकदम से बता देते हैं कि वो देशद्रोही है। ये भी एक हमारी आदत पड़ गई। जो असली देशद्रोही है वो उसका फायदा उठाते हैं। कल ही आप देखिए कि न्यूज 24 में जो हमारे संदीप चौधरी साहब हैं, कोई कह सकता है कि वो चाइना को का मनोबल बढ़ाने की बातें करेंगे? चाइना के चीयर्स लीडर्स हैं वो, लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता थे जो अभी सपा में थे और अब भाजपा में आ गए, उन्होंने जो है उनको एक ही प्रश्न पूछा कि वो स्थिति क्या है, वो कौन सी जगह है कि जहां हमारे 20 जो जवान हमारे अधिकारी की शहादत हुई है। तो इस पर एकदम से उन्होंने बता दिया कि साहब ये तो आप तो चाइना के चीयर्स लीडर्स हैं। फिर बाद में जनरल वीके सिंह साहब का भी इंटरव्यू हुआ न्यूज 24 में, उन्होंने बड़ी शांति से इन बातों का जवाब दिया। ये सब बातें आगे अब वीडियो में मैं लगातार आप लोगों को कहूंगा, और आप लोग भी जो है मुखर होकर इन्हीं चीजों को उठाएं। यही हमारे लिए इन देश की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनमें हमारा और आपका ये भी एक फर्ज है। जय हिंद, जय भारत।